वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बेस्ड ऑन बेल कोलमैन साइकिल। इसमें हम पढ़ेंगे बेल कोलमैन साइकिल से संबंधित न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पढ़ेंगे। क्वेश्चन दिया हुआ आ रेफ्रिजरेटर वर्किंग ऑन अ बेल कोलमैन साइकिल ऑपरेट्स बिटवीन प्रेशर लिमिट्स 1.05 बार एंड 8.5 बार। एयर इज ड्रॉन फ्रॉम द कोल्ड चेम्बर एट 10 डिग्री सेंटीग्रेड compressed and then it is cooled to 30 degree centigrade before entering the expansion cylinder. The expansion and compression follows the law PV raised to 1.3 equal to constant. Determine the theoretical coefficient of performance of the system. तो सॉल्यूशन करेंगे। जब इसको सॉल्यूशन में गिवन दिया हो सबसे पहले गिवन लिखेंगे। तो गिवन दिया हुआ पी गिवन पहला हमको दिया हुआ प्रेशर दिया है। प्रेशर जो कि प्रेशर दिया हुआ लिमिट तो P1 इक्वल टू P4 होता है, कांस्टेंट होता है प्रेशर। तो P1 इक्वल P4 इक्वल टू 1.05 बार हो जाएगा। और ये दिया है जो P2 इक्वल टू P3 हो जाएगा 8.5 बार के बराबर। टेम्परेचर दिया है एयर इज ड्रॉन फ्रॉम द कोल्ड चेम्बर 10 डिग्री सेंटीग्रेड। तो T1 इक्वल टू 10 डिग्री सेंटीग्रेड। इसको केल्विन में कन्वर्ट किया तो 10 प्लस 273 तो हो जाएगा 283 केल्विन के बराबर। फिर नेक्स्ट टेम्परेचर दिया है T3 इक्वल टू 30 डिग्री सेंटीग्रेड। केल्विन में चेंज किया तो 30 प्लस 273 तो हो गया 303 केल्विन के बराबर। इसके अलावा ये होता है PV वेस्ट टू N इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है, इसलिए N इक्वल टू दिया हुआ है नंबर ऑफ पोलिट्रोपिक प्रोसेस N इक्वल टू 1.3। तो ये गिवन में दिया, हम लोग गिवन में लिखा हुआ है P1 इक्वल टू P4 इक्वल टू 1.05 बार, P2 इक्वल टू P3 इक्वल टू 8.5 बार, T1 इक्वल टू 10 डिग्री सेंटीग्रेड। और इसको केल्विन में चेंज किया तो 10 प्लस 273 तो 283 केल्विन हो गया। और T3 दिया हुआ है 30 डिग्री सेंटीग्रेड, केल्विन में चेंज किया तो 30 प्लस 273 303 केल्विन। N इक्वल टू 1.3। अब इसको क्या है PV और TS डायग्राम दिया है A और B में। ये जो दिया है PV डायग्राम और एक है TS डायग्राम। PV डायग्राम में इसमें क्या होता है, ये प्रेशर और वॉल्यूम डायग्राम है जिसमें 1 और 4th जो स्टेज होती है जो कांस्टेंट होती है, इसमें सेकंड और थर्ड जो होती है वो कांस्टेंट होती है। इसमें प्रेशर दोनों कांस्टेंट होता है। बाकी 1 to 2 प्रेशर इंक्रीज होगा, 2 to 3 में प्रेशर कांस्टेंट होगा, फिर 3 to 4 में प्रेशर डिक्रीज होगा, 4 to 1 में क्या होगा प्रेशर कांस्टेंट होगा। और इसमें क्या हो जाएगा PV वेस्ट टू N इक्वल टू C होता है। तो PV वेस्ट टू 1.3 इक्वल टू C क्वेश्चन दिया हुआ है। P1 इक्वल टू P4 दिया हुआ है कितना 1.05 बार, और P2 इक्वल टू P3 दिया हुआ 8.5 बार। ये जो है ये प्रेशर को मेंशन किया है और ये जो किया है वॉल्यूम को मेंशन किया, तो ये PV डायग्राम बन गया। इसके बाद हमको TS डायग्राम बनाना है। तो टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम है TS डायग्राम कहलाएगा। इसमें फर्स्ट स्टेज 1 to 2 टेम्परेचर इंक्रीज होगा, 2 to 3 में टेम्परेचर डिक्रीज होगा, 3 to 4 में टेम्परेचर डिक्रीज होगा, और 4 to 1 में टेम्परेचर फिर इंक्रीज होगा। तो इसमें जो हमको दिया हुआ है ये दिया है T1 इक्वल टू दिया है 283 केल्विन, और ये दिया है T3 इक्वल टू 303 केल्विन। जो हमने निकाला है वो केल्विन में डिग्री सेंटीग्रेड में दिया था, उसको केल्विन में कन्वर्ट किया है। यहाँ पर T4 हो जाएगा और यहाँ पर T2 हो जाएगा। T1 दिया है और T3 दिया है क्वेश्चन में। तो ये टेम्परेचर है और एंट्रोपी, इसलिए डायग्राम बन गया TS डायग्राम। Since the compression and expansion follows the law PV raised to N equal to C, PV raised to 1.3 equal to C होता है। So therefore T2 upon T1 equal to P2 upon P1 raised to N minus 1 upon N। ये वाला इक्वेशन इसमें चलती है। T2 upon T1 equal to P2 upon P1 raised to N minus 1 upon N। P2 कितना 8.5 upon P1 है 1.05 raised to N है 1.3 minus 1 और N है 1.3। इसको जब सॉल्व किया तो पूरा आ गया यहाँ पर 8.1 बेस टू 0.231। तो ये आ गया 1.62 आ गया T2 अपॉन T1 के बराबर। इसलिए T2 इक्वल टू हो गया T1 इंटू 1.62। T1 हमने निकाला हुआ पहले, दिया हुआ है 283 इंटू 1.62। तो ये आ जाएगा T2 टेम्परेचर आ जाएगा सेकंड वाला 458.5 केल्विन के बराबर। सिमिलरली हम इसके लिए फोर्थ भी निकालेंगे टेम्परेचर। सिमिलरली T3 अपॉन T4 इक्वल टू इक्वेशन हो जाएगी P3 अपॉन P4 बेस टू N माइनस 1 अपॉन N। P3 कितना है 8.5 और P4 है 1.05 बेस टू N है 1.3 माइनस 1 अपॉन N है 1.3। इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 1.62
T4 इक्वल टू हो जाएगा T3 अपॉन 1.62, तो T3 हो जाएगा 303 अपॉन 1.62, सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 187 केल्विन T4। तो चारों टेम्परेचर्स में निकल आया। अब इसमें क्या है, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस निकालना है। तो वी नो दैट थ्योरेटिकल कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस COP इक्वल टू हो जाएगा फार्मूला T1 माइनस T4 अपॉन n अपॉन n-1 इंटू गामा -1 अपॉन गामा T2 माइनस T3 माइनस T1 माइनस T4। ये होता है कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस का फार्मूला बेल कोलमैन साइकिल के लिए। इसमें हम पुटअप करेंगे सबकी वैल्यू। क्योंकि गामा जो होता है वो एयर का रेशो होता है, तो इसलिए गामा इक्वल टू 1.4 रेशो होता है एयर का। सो इसके T1 की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे 283 माइनस 187 अपन 1.3 अपॉन 1.3 माइनस 1, और ये गामा की वैल्यू 1.4 माइनस 1 अपॉन 1.4, यहाँ 458.3 माइनस 303 माइनस 283 माइनस 187, इसको पुटअप कर दिए इस फार्मूले के अकॉर्डिंग। इस फार्मूले के अकॉर्डिंग पुट किया तो यहाँ T1 की वैल्यू है 283, T4 की वैल्यू है 187, n की वैल्यू है 1.3 अपॉन 1.3 माइनस 1, और गामा की वैल्यू इसमें 1.4 माइनस 1 अपॉन 1.4, T2 है यहाँ पर 458.3, T3 है 303, T1 है इसमें 283 और T4 है इसमें 187। इस सबको पुटअप करने के बाद इसको कैलसी से हमने सॉल्व किया तो ये आ गया 1.3 आ जाएगा इसका आंसर। ऊपर करेंगे तो 96 अपन 1.24 इंटू 59.5, इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 1.3। तो कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस आ जाएगा 1.3। ये कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस कहलाएगा। कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस इस तरीके से निकल आता है उसके लिए।